बिहार, बंगाल, उड़ीसा जहीं भी जाते हैं तो लाखों का तादाद में लोग शायरी बनाना, डायलॉग, चुटकुला, लाखों दर्शक जब ताली मारते हैं ना, वो लगता है कि ये तेरा महिमा क्या यार, बताओ नहीं कौन सा रूप है। ये लड़की लेके नाचता है, इसका समाज में से मोहब्बत करके दिन रात सनम। जिंदगी में मत पड़ा लड़कियों के चक्कर में, जिंदगी में मत पड़ा लड़कियों के चक्कर में। उनकी दोस्ती अच्छी है नहीं दुश्मनी। जब किसी को दिल देते हैं तो माला माल कर देते हैं, जब किसी को दिल देते हैं तो माला माल कर देते हैं। माँ कसम एक बार मुंह फेर देते हैं तो अच्छे अच्छे अंदर को भी कंगाल कर देते हैं। गोरा गोरा गाल है टमाटर जैसे लाल, माँ को बोलती गोरा गोरा गाल है। नमस्कार, जोहार। मशाल न्यूज़ के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शशांक शेखर। आज हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, कला जगत की और कला से जुड़े एक खास शख्सियत, एक बहुमुखी कला के धनी, बहुभाषी कलाकार, रंगमंच के कलाकार, ऑलराउंडर, हर फन मौला कलाकार हमारे बीच हैं। और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं तारुफ करा देता हूँ। नाम है इनका MC साहू, यानी माधव चंद्र साहू। और हमारे लिए गौरव की बात है कि झारखंड के रहने वाले हैं और ख़ास करके हमारे सरायकेला खरसवां जमशेदपुर के इर्द गिर्द जो है राजनगर इलाके के रहने वाले हैं। इनके जीव बुनियाद की अगर बात करें तो, और हमारे बीच हैं, गौरव की बात है। बहुत बहुत स्वागत इनका। जोहार। नमस्कार। जोहार जोहार। तो माधव जी आज हमारे स्टूडियो में हैं, हमें खुशी है और साथ साथ में हम थोड़े से इसको लेकर उत्सुक भी हैं जानने के लिए इनके बारे में कि आज जिस मुकाम पर ये पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है आपकी? नमस्कार सर। शुरुआत हुई, हम नाम तो बता ही दिए, माधव चंद्र साहू, MC साहू का नाम से लोग जानते हैं जी। सरायकेला जिला के एक छोटा सा गांव है राजनगर प्रखंड में, बरही बोल के जी। एक छोटी सी गांव से हम बिलोंग करते हैं और पढ़ाई लिखाई SS हाई स्कूल राजनगर से हुई और गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर है चाईबासा टाटा कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन दैनिक जीवन दिनचर्या बहुत ही दुखद रहा, क्योंकि परिवार में कमाने वाले लोग नहीं थे। 5 भाई हम लोग हैं और पापा गुजर गए थे। उसी दरमियान ही पढ़ाई लिखाई संघर्ष करते करते गांव देहात में काम, दिनचर्या गुजरते गुजरते, काम करते करते कीर्तन का जो एक भजन संध्या होता है, ग्रुप होता है, उसमें कीर्तन में हम सहयोग दिए। और खानदानी परंपरा जो होता है गाना बजाना, बड़े भाई साहब बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे और पूरा परिवार में हम लोग कलाकार ही थे। लेकिन कभी भी कैमरा के कलाकार वो लोग नहीं थे। अच्छा। स्टेज के ही कलाकार थे। नाटक यात्रा करते थे। मेरा भी कीर्तन से फिर यात्रा की ओर रुझाव रहा। काफ़ी सारे उड़िया यात्रा, उड़िया नाटक, बंगला नाटक गांव में जो होता है वो सब किए। गोरा गोरा गाल है टमाटर जैसे लाल, माँ को बोलती गोरा गोरा गाल है टमाटर जैसे लाल, चूमने को दिल करता, माँ कसम इज्जत का सवाल। कॉलेज लाइफ में कुछ नाटक किए। तो कभी भी कलाकार की बात आता था तो कदम तुरंत मेरा आगे चल जाता। माने पढ़ाई लिखाई में कम रुचि रहता था और खेल कूद नाटक में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। अच्छा, तो इसी तरीके से आपका जो गांव में जो शुरुआत हुई इसकी, कीर्तन, भजन और जो नाटक वगैरह, यात्रा, हाँ, इसके साथ
फिर शहर कैसे आना हुआ और कब हुआ ये? 95 में हम मैट्रिक पास किए। मैट्रिक पास करने के बाद हम तो बताए कि घरेलू परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं था। 95 करने के लिए रोजी रोटी के लिए हम जमशेदपुर आ गए और एक मझले भाई रहते हैं यहाँ जमशेदपुर में, उनके साथ रह के लोह नगरी इंडस्ट्री एरिया में लोहा ढोने के काम शुरुआत किए। थम्सअप कंपनी में काम किए, क्रेट उठाने के काम किए और उसी दरम्यान काम करते करते रोजी रोटी कमाते कमाते पता चला कि यहाँ एक नाटक थिएटर ग्रुप होता है। थिएटर में ज्वाइनिंग किए, तुलसी भवन में थिएटर की ट्रेनिंग दिया जाता था। तो जाने के बाद से तुरंत तो अभिनय नहीं मिलता है, आपको पता होगा जी। तो यहाँ आदित्यपुर में उत्कल एसोसिएशन उड़िया यात्रा टीम में आते थे गुरुजी हमारे शिवलाल सागर जी, बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं। उनके साथ मुलाकात हुई, बोला कि माधव तुम आओ थिएटर ज्वाइनिंग करो। और बड़ी हंसने की बात है सर, हम गांव से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे उड़िया है, मेरा ML उड़िया रहा। जब हिंदी बोलते थे तो इतना ही दुखद हिंदी था, इतना पुअर हिंदी था तो लोग हंसते थे। आपको पता होगा कि गांव के लोग जब हिंदी और बांग्ला बोलते हैं तो किस टाइप का बोलते हैं जी। तो लोग हंसते थे मेरे को। तो शिवलाल सागर ने बताया कि खौ जौ कहाँ से उच्चारण होता है, हिंदी कैसे बोला जाता है। तो उड़िया से थोड़ा सा दिक्कत होता था, फिर भी कठिनाई तो आती है। कई सारे सर थिएटर में नाटक किए हम लोग। शिवलाल सागर का निर्देशन में कई सारे नाटक हम लोग किए। गुरुजी है और अच्छे गुरुजी हैं। उनके बाद थिएटर करते करते निज़ाम भाई के साथ मुलाकात हुई, बम्बई में स्ट्रगल कर रहे थे। उनके साथ फिर कला मंदिर में काफ़ी सारे हम लोग नाटक किए। तीड़ का तार, सावा सिर गेहूँ, जामाई राजा, आला अफसर, ऐसा कई सारे नाटक अभी याद हो रहा है कि काफ़ी दिन हो गया, सब भूलते जा रहा है। अभी नया नया नाटक आ रहा है। नाटक करते करते फिर फिल्मों का थोड़ा कीड़ा कटा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक कोई वर्कशॉप भी आपने जो ये किया था जिसमें रांची से जो? बिल्कुल सर जी। हाँ, वो छूट जा रहा था एक्चुअली। मैं वर्कशॉप भी किए थे। एक NSD का वर्कशॉप हुआ जो कि काला मंदिर उसको ऑर्गेनाइज किया था। अजय मालकानी सर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। NSD वर्कशॉप जो जमशेदपुर में हुई, निज़ाम सर की उसकी निगरानी में हुई थी। तो उसी में मेरा सौभाग्य मिला कि वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए 19 दिन चला उस ट्रेनिंग। उस दरमियान वहाँ काफ़ी सारे डायलॉग डिलीवरी कैसे होते हैं, खड़ा कहना कैसा होते हैं, कैमरा फेस कैसा किया जाता है, उसका वो लोग बिल्डअप किया। अच्छा, थिएटर तो कर ही रहे थे, थिएटर में तो बहुत सारा डायलॉग डिलीवरी के लिए मौका भी मिल रहा था, लेकिन वर्कशॉप में एक उभरता हुआ जगह मिल गया मेरे। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे फिल्मों उसके बाद फिल्म में काम मिलना शुरू हुआ। दशरथ भाई फिल्म बना रहे थे, उनके संथाली मूवी में हम लोग काम किए। उसके बाद बड़ा रोल मिला मेरे को, विश्किल संथाली फिल्म था, उसमें बहुत सारा कैरेक्टर था, इंस्पेक्टर रोल किए। लोगों ने काफ़ी खुश हुए। और संथाली मूवी थी और भाषा को तो सारा पूरा 12 का 12 भाषा पूछा मैंने पूरा। हाँ, मैंने सुना है। कितनी भाषाओं की जानकार हैं? पूरा सर 1 दर्जन, उड़िया, बांग्ला, हिंदी, आदिवासी, संथाली, भोजपुरी, नागपुरी, हो, मुंडारी, इंग्लिश, ये सब सर अच्छे से बोल लेते हैं। आदमी को पता नहीं चलता है कि बोलिए तो मेरा हिंदी खराब होता है, लेकिन जब संथाली, हो, मुंडारी में बात करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में बेसिकली उड़िया है या संथाली है। इसमें लोगों को ये पारंगत हुए, इसके लिए भी हमको लगता है अलग से कुछ कोशिश करनी पड़ी या आपका स्वभाव ही ऐसा है कि लोगों से घुल मिल जाते हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है, ये कहीं भी मिलते हैं तो मिल जाते हैं। फिर मेरे को एक है ईगो किसी से नहीं। एक बच्चा को भी अगर मिलता है कि वो अच्छा काम करे तो उसको पूछ लेते हैं, भाई ये कैसा होता है, ये कैसा करने से कैसा हो, मेरे को बताओ। जैसे पहले गांव में मिट्टी का खिलौना बनाते थे, वो कलाकारी पहले से ही था मेरा, तो वो सब बनाना उनाना ये किए। फिर आए, फिर कई सारे एल्बम बनाए, कई सारे, अनगिनत जिसको बोलते हैं, चाहे उड़िया बोलिए, बांग्ला बोलिए, संथाली बोलिए, भोजपुरी बोलिए, नागपुरी बोलिए, कई सारे एल्बम, अनगिनत एल्बम बनाए। एल्बम में अच्छा लोग ने मजाक भी उड़ाया और मजा लिया भी, तारीफ भी किया। वो हुस्न वाले कभी किसी के यार नहीं होते, यार हो भी जाते हैं तो वफादार नहीं होते।
ये हुस्न वाले कभी किसी के यार नहीं होते, यार हो भी जाते हैं तो वफादार नहीं होते। लड़का नशा करता है गम भुलाने के लिए, लड़का नशा करता है गम भुलाने के लिए, और लड़की मोहब्बत करती है लड़का को रुलाने के लिए। तो ये जो बनाने का अनगिनत बनाए हैं बोले तो आप जैसे कह रहे हैं, और सभी भाषाओं में लगभग आपने काम किया है, तो ये भूख मिटी है कि बढ़ी है फिर आपकी? देखिए, कभी भी सर कला के क्षेत्र में जो लोग समर्पित हैं उन लोग का सर भूख बढ़ता है। ये जो कला कीड़ा होता है वो कभी मरता नहीं, वो बढ़ते रहता है। हाल फिलहाल में कुछ फीचर फिल्मों में भी काम नहीं, किया? बहुत बड़ा एक फिल्म बना था भागेर माँ भात पहने, जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया था हमारे समाज के लोगों द्वारा। तो उसमें गोल्ड मेडल देके मुझे सम्मानित किया गया था। अभी जो हमारे मंत्री हैं माननीय चंपा सोरेन जी, उनके द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। तो धीरे धीरे करवा बढ़ते गया, कई सारे फिल्म बनाए, उड़िया फिल्म में काम किए, बांग्ला में काम किए, संथाली में काम किए, नागपुरी में काम किए, भोजपुरी में काम किए। और अभी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रहा है संथाली में, एक बहुत बड़ी हाथ लगी फिल्म जिसमें हम एसपी का रोल कर रहे हैं। और हमारे सुरेंद्र जी हैं, हमारे छोटे भाई, हमारे गांव के ही हैं, राजनगर प्रखंड के रहने वाले हैं। उनके डायरेक्शन में वो फिल्म बन रही है। अभी बस कुछ ही दिनों के बाद ही थिएटर में देखने को मौका मिलेगा। सुरेंद्र टुडू की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ जो फीचर फिल्म है, जहाँ से शुरुआत हुई आपकी, सबसे पहली फीचर फिल्म क्या रही और किस भाषा में रही थी? पहली फीचर फिल्म मेरा सर रही विस्किल, जो संथाली में बनी थी। उसके बाद संथाली के बाद आया बांग्ला भालोबासार आलोआसा, जिसमें आप ही सर स्क्रिप्ट राइट किए थे। आप ही ने लिखे थे। और बहुत अच्छा करेक्टर मिला, बड़ा भाई का रोल मिला था उसमें। लोगों को काफ़ी हंसाए हम। एक कृषक का भूमिका का रोल किए थे हम, और कॉमेडियन करेक्टर था। फिर बाद में सर पलटी हो जाता है, तो उसमें काफ़ी लोग मतलब रोए भी। एक फैमिली ड्रामा था, बिल्कुल सोशल कहें तो अच्छा रहेगा। अच्छी चीज़ें उसमें डालने की कोशिश हुई, स्वस्थ तरीके से वो मनोरंजन भी हुआ और लास्ट में आंसू भी लोगों के बहे। खैर, इसी तरह से आपका सफ़र चलता रहा। अब ये हम पूछना चाहेंगे आपसे माधव जी कि अब तक तो इतना सारा आपने काम कर लिया है, एक लंबा सफ़र गुजरा है, तो यहाँ पर खट्टा मीठा अनुभव जिसको कहते हैं ना, कि कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ, टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आया, कभी ऐसा लगा कि बहुत बुरा अनुभव आपको मिला कि छोड़ो ये सब नहीं होगा हमसे, चलो निकलते हैं, वापस गांव चलते हैं, ऐसा भी कभी हुआ? बिल्कुल, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। क्योंकि लोह नगरी जमशेदपुर और इतना बड़ा शहर है, यहाँ जब हम लोग आए काम करने दरमियान, थिएटर जब ट्रेनिंग ले रहे थे, तो कभी नाइट ड्यूटी होता था, तो कभी ए शिफ्ट होता था, कभी बी शिफ्ट होता था। तो रिहर्सल के चक्कर में ड्यूटी छूट जाती थी, तो लेट होता था तो सिक्योरिटी मना कर था, भाई आज तेरा हो गया, बाबू मना किए हैं, आज एंट्री नहीं होगा। तो 2-4 जगह से यहाँ नौकरी किया 10-15 दिन, चलो यार नहीं है, कोई परमानेंट नौकरी तो था नहीं, रोजी की लोटी के आए थे। दूसरा कंपनी है, वहाँ भी 15 दिन किए, नहीं हुआ, चलो तीसरा कंपनी करो यार। लेकिन 2005 के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में मेरे को जगह मिला। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में जगह मिला और गुड बाय इंडस्ट्री हम कर दिए। इंश्योरेंस और कलाकारी फिल्मी, ये दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा। अच्छा। क्योंकि इंश्योरेंस दिन भर का था, कोई ए बी नाइट है नहीं। और वो अपना ही जिंदगी था, ऑन बिजनेस, पॉकेट बिजनेस है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो वो इंश्योरेंस तब आपका ट्रैक पर आया, मतलब जो कहते हैं ना कि जीवन जो जिसको आप जीना चाह रहे हैं जिस तरीके से, वो ट्रैक पर आया। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के बच्चे पूरा उछल भरते हैं और दूध के दांत टूटे नहीं लड़की के ऊपर ध्यान रखते हैं। संजय सिंह बोल के मेरे मित्र थे, मेरे गुरुजी हैं, वो इंश्योरेंस सेक्टर में लेके आए और इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी दिन उनके साथ सीखे, इंश्योरेंस किए। और जब भी मेरा थिएटर का नाटक होता था, सर उनको एक पास दे देते थे, वो विथ फैमिली साथ में और 2-4 इंश्योरेंस के बंदे को ले जाते, देख मेरा चेला आज वो देखो नाटक कर रहे। तो ये मतलब तब से लेकर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही चल रहा है। एक और एक्सपीरियंस के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा लम्हा, बट जो यादगार लम्हा जो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, मीठा ऐसा है जिसको कहते हैं, वो भी कुछ ऐसा। बिल्कुल। दिल्ली में जब हम लोग एक बार नाटक करने गए थे, संथाली नाटक था, जितराय हंसदा के द्वारा निर्देशित किया गया था हॉफन में। संथाल नाटक समझे ना समझे दर्शक, उससे कोई मतलब, उसका थीम इतना अच्छा था, छोटी बहन कहानी का नाम था हॉफन माई। तो इतना अच्छा रहा, लोगों ने सब अपना कुर्सी में बैठ के जब एंडिंग हुआ तो ताली बजाए। दिल्ली शहर बहुत बड़ा शहर है और उसमें संथाली नाटक एक्टिविटी इतना अच्छा था कि लोग देख के खड़ा होकर स्टेज में कुर्सी में ताली बजाए तो लगा कि आज का कलाकारी जीवन मेरा सफल हो गया। ये ऐसे ही कलाकार चाहता क्या है, अगर तालियां बजाए, भरपूर तालियां मिले स्टेज के दूसरे साइड से, तो फिर लगता है कि ज़िंदगी है ना वो कामयाब हो गई है। और वाकई कलाकार को इससे बढ़कर और क्या, वो मैंने सम्मान से बढ़कर ये चीज़ है। तो ये चीजें आपने हासिल की हैं, अब और क्या तमन्ना है? कहते हैं कि कुछ नहीं, देखिए डांस की, मेरा डांस का कीड़ा जो बोलते हैं, डांस का कीड़ा था। अभी एक ग्रुप है मेरा, मैया रानी डांस ग्रुप का नाम से लोग जानते हैं जी, और काफ़ी बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा शोज वगैरह किए हैं, बड़ा बड़ा टाउन में किए हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहीं भी जाते हैं तो लाखों का तादाद में लोग डांस देखने और डायलॉग सुनने। मेरे को होस्टिंग करने का शुरू से ही आदत था, तो शायरी बनाना, डायलॉग चुटकुला बनाना, वो बोलते हैं तो लोगों ने बोलते हैं देखो पैसा वो ज़्यादा ना मायने नहीं रखते सर, वहाँ का जो लाखों दर्शक जब ताली मारते हैं ना, हाँ, वो लगता है कि 36 इंच का सीना बढ़ गया। बिल्कुल। आजकल बेटा बहु हिपी कटिंग चुन तार छुट्टी के घर मां को सब फुरफुराई जाई छै, तार छुट्टी के फुरफुराई जाई छै। बोझी आजकल बहुत जो हिपी कटिंग चुन और लंबा चुन कांची करी जाई करे स्कूल, दादा देखना की होइलो महिमा और बेटी छाना साजे छे बेटा छाना, और हते ने तो सोखा चुनी पर है बेट जमा और बिंदी है तो रानी होई चले मन मामा, यही तो होलो कोनी जुगर महिमा। ये जो लड़की का बाल है लड़के को फंसाने की जाल है, ये जो लड़की का बाल है लड़कों को फंसाने की जाल है, ना जाने कितने असिकों की लहू चूसे हैं, इसीलिए शिवानी का होठ लाल है। बिल्कुल ये बात तो सही है। तो आगे के लिए और क्या प्लानिंग है? एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, हम क्या कहें, स्टेज परफॉर्म तो कर ही रहे हैं आप, उसके लिए बहुत आप प्रसिद्ध भी हैं। हर फन मौला इसी को कहते हैं कि हर फन में माहिर। आप तबला भी बजा लेते होंगे, बिल्कुल, ढोल नगाड़ा भी बजा लेते होंगे। ये मेरा गुणगीत ऊपर वाला की मेहरबानी है। लेदर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी मेरे को दे दीजिए, हाँ, लेदर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी दे दीजिए, हम पारंगत नहीं है, ये माफी जाएगा, पारंगत नहीं है, ना ही कहीं से अर्जित के अभी नहीं, लेकिन लोग बजाते हैं, वो कैसे बजाते हैं, हाँ, उसको फॉलो करते हैं, बस वो फॉलो करते करते, चाहे ढोल, नगड़ा, मादल, मृदंग, तावला, सब कुछ भी दे दीजिए सर, बजा लेते हैं। देखिए ये कला जो होता है ना अर्जित की जाती है और कुछ कुछ जन्मजात होती है। इनके अंदर में हमको लगता है 50-50 था, कुछ जन्मजात कला इनके अंदर प्रतिभा थी और कुछ इन्होंने अर्जित किया और लोगों से सीखा, ऑब्जर्व किया, हर वक्त ऑब्जर्व किया, कैसे बोलते हैं, कैसे ये बजाते हैं, किस तरह से स्टेज में परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को आपने बड़े मतलब बहुत सूक्ष्म तरीके से आपने ऑब्जर्व किया और आज इस मुकाम पर हैं। तो ऐसे ही आज MC साहू हमको लगता है कि इस काबिल बने हैं, तो इसके लिए काबिलियत को पाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की है, मेहनत भी की है सर। और बात है कि देखिए ये सब समाज के लोग, जब आज तो खैर बहुत फास्ट हो गया, जब हम 2005-2010 की बात करते हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को प्रताड़ित भी किया था। अच्छा, वो भी हुआ है, ये लड़की लेके नाचता है, इसका समाज में कोई वैल्यूएशन नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, हमारे साउथ समाज में सब चलता नहीं है, दिस है डेट है, कई सारे। तभी मेरे को लगा था कि सर ये सब छोड़ो यार, फिर से लोहा डोना शुरू करो। लेकिन कुछ मेरे
दोस्त थे, कुछ कुछ सर थे, आप जैसे महान अनुभव, मोटिवेट भी किया लोगों ने। मोटिवेशन आप जैसे हर बात में देते रहते हैं। तो कुछ लोग बोले कि भाई छोड़ो मत, अब तेरे को लोग जब तुमको तारीफ करते हैं तो हम लोग दूर से देखते हैं कि देखो लोग तारीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि हम लोग को, कि हम लोग का टोली का एक ग्रुप का लड़का को आज लोग जान रहे हैं। देखिए सही बात है, शुरुआती दौर में जब व्यक्ति स्ट्रगल करता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, खिलाड़ी हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, शुरू में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, विरोध सहन करना पड़ता है, लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है तो उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं, सर पे चढ़ाते हैं। आज माधव जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सर मेरे को लोग पूछते हैं कि हम नेटवर्किंग भी करते हैं जी, नेटवर्किंग मार्केटिंग में हम जुड़े हुए हैं और अच्छा अचीवमेंट है। आज भगवान की दया से करोड़ों का घर बना है आदितपुर में, वो भी अच्छे सोसाइटी में। और लोग बोलते हैं कि ये नेटवर्किंग कब करता है, कब तुम फिल्म में जाता है, कब इंश्योरेंस करता है, कब खोल कीर्तन करता है, ये तेरा महिमा क्या यार, बताओ नहीं कौन सा रूप है तेरा। आप हर काम को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और यही है जिंदगी का मजा। अगर किसी काम को अगर बर्डन समझ के आपने किया तो काम का परफॉर्मेंस कभी अच्छा नहीं होगा। आप एंजॉय करते हैं ना? सही बात है, हम एंजॉय करते हैं। देखिए काम को अगर काम की तरह नहीं, उसको एंजॉय करके अगर करेंगे, जब अपना काम सोच के अगर करेंगे, रात का 12 बजे उसको अगर करेंगे ना तो कभी भी नहीं होता। जो डेली मजदूर होता है हाँ। वो देखते रहता है, 4 जैसे बजाना लगता है कब 5 बजे, कब 5 बजे भागेंगे। लेकिन जब अपना सोच के उसको करेंगे अच्छा तो 10 बजे 11 बजे समय का ख्याल ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कई सारे डांस शो हम करते हैं, एक मेरा डांस क्लास भी चलता है मजाना डांस ग्रुप का नाम से। हम नए पीढ़ी के बच्चे लोग को बोलते हैं, लड़का लड़की लोग को बोलते हैं, देखो इसको एंजॉय करके करो, प्रेशर मत लो। बिल्कुल। डांस को भी अगर तुम चाहते हो तो आज का दुनिया में करियर बना सकते हो, यूट्यूब में अच्छा पैसा कमा सकते हो, करियर बनाओ। इसको अगर टाइम पास करके करोगे तो ये लाइन में कुछ नहीं होगा। आओ ही मत, कोई भी काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए कुमार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो कितनी तल्लीन होकर बनाता है। बिल्कुल। उसमें वो पूरी तरह से 100% लगता है, समर्पित हो जाता है। तो वो समर्पित भाव से हर काम करना पड़ेगा। इन्होंने भी किया है। आपकी अचीवमेंट की बात हम करना चाहेंगे। अब तक के जहाँ जहाँ सम्मान मिला, अवार्ड मिले, कहाँ कहाँ मिले, और ख़ास तौर पे आपको, आपके लिए मैंने क्या यादगार वो लम्हे? सही बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। ये लोग हमारे दोनों मित्र हैं, संजय सतपति और राजू मित्रा। वो लोग झारखंड सिने अवार्ड का हर साल, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस साल सर बहुत बड़ी अचीवमेंट हाथ में लगी, जो कि बहुत ही सुंदर अभिनेत्री। हम लोग पर्दा में ही और शीशे के घर में उनको देखे थे जी। उनके हाथ में मेरे को मंदाकिनी जी, उनका हाथ से मेरे को इस सौभाग्य हुआ, इस साल मेरे को एक अच्छा अचीवमेंट मिला। अच्छा। और हमारे गुरुजी हैं मुकुंद नायक जी, पद्मश्री झारखंड के, हाँ। वो भी साथ, दोनों मिलके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिए। अर्जुन मुंडा के साथ भी गोल्ड मेडल का प्राप्त हुई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के साथ भी अचीवमेंट का अच्छा अचीवमेंट दिए हैं मेरे को। ऐसा बहुत सारे अचीवमेंट मिला। नेशनल अवार्ड मिला मेरे को भुवनेश्वर रविंद्र मंडप के द्वारा, दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। झारखंड सरकार द्वारा अवार्ड मिला है, बहुत सारा अवार्ड मिला। और अभी तो इतना हम समर्पित हो गए फिल्मों के द्वारा, और सोच रहे हैं कि सर इस बार 2024 में अगर आप लोग साथ देंगे तो सर बहुत बड़ी एक फिल्म खुद प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं। चलिए भाई, तैयार रहिए आप लोग सभी। माधव जी एक बड़ी फिल्म, फीचर फिल्म लाने जा रहे हैं, हम सभी तैयार उसके लिए इंतज़ार करेंगे। शुभकामनाएं उसके लिए भी। आज ये एक कामयाब कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे के लिए फिर हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से आपका कारवां चलता रहे, आगे आप बढ़ते रहे, कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।